नालंदा यूनिवर्सिटी RBS स्कूल की तरफ से भ्रमण हेतु पहुँचे हैं। बच्चे सब हमारे साथ है। कुमार है, हम यहाँ के लोकल गाइड है, ठीक ना। पूरे एशिया महादेश में कुछ लोग उधर भी कुछ बैठ सकते हैं। पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय होता था, समझ रहे ना। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में, नालंदा यहाँ जिसको देखने जा रहे हो, और विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिले में। ये नालंदा शब्द जो है ना 2 शब्द के मेल से बना है, एक नालम दूसरा दा। नालम का मतलब होता है ना कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब होता है ना दान करना, देना। यानी कि वैसा स्थान जो ज्ञान दान देता है ना, उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 413 से 455 AD में चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त ने किया था। जब कुमारगुप्त नालंदा का स्थापना किया, जो एरिया लिया उसने 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। अभी खुदाई के बाद यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाहर हुआ। बाकी एरिया पर 1200 ईस्वी के बाद लोग ईंट खींच करके घर बनाया, प्लेन जगह करके कृषि का शुरू किया। विश्वविद्यालय का 90% पास नष्ट हुआ। यहाँ छात्रों की संख्या उस समय 10,000, प्रोफेसर 1500। शिक्षा पद्धति आज की तरह बड़ा क्लासरूम नहीं होता था ना। ये पेड़ की छांव में बीच में गुरुजी, चारों तरफ छात्र जमीन पर बैठ करके लिखता पढ़ता था। यानी कि शिक्षा पद्धति उस समय गुरुकुल सिस्टम थी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय का आज भी जो शांति निकेतन है, वहाँ गुरुकुल सिस्टम से पढ़ाई होती है। इस विश्वविद्यालय के जो मेन सब्जेक्ट होते थे, बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल साइंस। उस समय हर्बल होता था, आयुर्वेद। और उस समय की भाषा जो होती थी पाली। यहाँ हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में पढ़ाई होता था। सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई पाली भाषा में होता था। इस विश्वविद्यालय के जो मेन प्रोफेसर थे, उनमें से नागार्जुन, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, पद्म संभव, शांत रक्षित, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, असंग, वसुबंधु, आरदेव विश्वविद्यालय के मेन आचार्य होते थे। विश्वविद्यालय के अंदर 3 लाइब्रेरी होती थी। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरा लाइब्रेरी रत्न दधि, और तीसरा लाइब्रेरी रत्न रंजन। उस समय जो किताबें बनती थी, पेपर के नहीं बनते थे, ताड़पत्र, भोजपत्र पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल होता था। पेपर का आविष्कार चाइना में हुआ था, पेपरिस घास से, वो भी 2री शताब्दी में। यहाँ तो ताड़पत्ते भोजपत्ते का पोथी तैयार होता था। रत्न सारा ग्रंथ हस्तलिखित होता था। रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत होती थी, जिसमें 9 करोड़ पुस्तक होता था। जब बख्तियार खिलजी वहाँ आग लगाया था, लाइब्रेरी 6 महीने तक जला था। लेकिन लाइब्रेरी के बिल्डिंग को आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कौन सा बिल्डिंग लाइब्रेरी का है। सिर्फ वेंसंग की डायरी में उसका वर्णन मिला है। इस विश्वविद्यालय में छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया काफ़ी कठिन होता था। आज गेट कीपर अशिक्षित होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का गेट कीपर जो है, उस समय काफ़ी स्कॉलर होता था, जो छात्रों का एडमिशन टेस्ट गेट के पास में कंडक्ट करता था। उस गेट कीपर की परीक्षा में केवल 10% छात्र ही पास होता था, जिसका कि विश्वविद्यालय के अंदर में एडमिशन होता था। 90% छात्र जो गेट कीपर के टेस्ट में फेल हो जाता था, गेट के बाहर से ही घर लौट जाता था। आप सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय का गेट कीपर ही इतना स्कॉलर हो, उस समय प्रोफेसर प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा होगा। विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। बख्तियार खिलजी जो है यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आया था। राहुल श्रीभद्र हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उससे उसने बताया कि हम आपका दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करें। राहुल श्रीभद्र ने क्या काम किया ना, उन्होंने कुरान के पन्ने पे जड़ी बूटी का लेप लगा दिया। वो लोग कुरान के पन्ने को ऐसे पलटी मारता है ना, दवा हाथ के सहारे उसके मुंह में गया, उसका रोग ठीक हुआ। बोले जब तक नालंदा और विक्रमशिला ऐसा विश्वविद्यालय रहेगा, इन लोग पर शासन करना मुश्किल हो सकता है। नालंदा को उन्होंने 1198, आज विक्रमशिला को 1200 ईस्वी में नष्ट होने के बाद जो है ना विश्वविद्यालय मिट्टी का पहाड़ बना। फिर कोई साहित्य नहीं मिला ना जो नालंदा के बारे में जानकारी दे। वेंसंग यहाँ चाइना से पढ़ने के लिए आया।
629, वापस गया ना 645, उस समय हर्षवर्धन का शासन था। उनकी डायरी चीन में मिली। उनकी डायरी का नाम था श्रीयुत की, मतलब होता है भारत यात्रा वृत्तांत। उसकी डायरी का जब अध्ययन किया, बेटे से प्याज का वो जो है एरिया को खुदाई से बाहर निकाला 1915 से 37 में। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो जमीन के खुदाई से निकाला गया, ठीक उसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय भी जमीन के खुदाई से निकाला, जिसको अभी हम लोग जाकर देखेंगे, ठीक ना। बच्चे चल दिए हैं नालंदा विश्वविद्यालय को देखने, काफ़ी उत्सुकता में सारे बच्चे निकल पड़े हैं। हॉस्टल है, हॉस्टल। एक छात्र का एक कमरा होता था, है ना। हाँ, ये अधूरा कमरा है, समझ रहे हो। ये इसका छत यहाँ होता था, ऊपर का दीवार छत दोनों टूट गया है। छत से नीचे के तल को गुप्त राजा ने तैयार किया था 5वीं शताब्दी में। उससे ऊपर की मंजिल को हर्षवर्धन डेवलप किया 7वीं शताब्दी में। उससे ऊपर की मंजिल को पाल राजा लोग बनाया 9वीं शताब्दी में। रास्ता उधर से आ रहा है। रास्ते में जब बाद के राजा लोग सीढ़ी तैयार कर दिया ना, दरवाजा बंद हो जाता है। ये अधूरा गड्ढा जो है ना, अधूरे हॉस्टल का प्रमाण है। हाँ, ऊपर का छत और दीवार दोनों टूट चुका है। दिखाई दे रहा है, मिट्टी का पहाड़ दिखाई दे रहा है। देखो, सिर्फ मिट्टी का टीला दिखाई देता था, पेड़ के नीचे हरा घास का टीला दिखाई दे रहा है ना, उधर भी टीला दिखाई दे रहा है, देख रहा ना। तो खुदाई से पहले ऐसे मिट्टी का टीला दिखाई देता था। ये जो स्टेज है ना, स्टेज ये पेड़ के छांव में होता था, समझ रहा ना। सुबह में लोग यहाँ ध्यान साधना करता था। आप पढ़ाई के लिए भी ऐसा ही चबूतरा बनता था पेड़ के छांव में, जहाँ बीच में गुरु जी चारों तरफ छात्र बैठ करके लिखता पढ़ता था। सामने यहाँ गपशप चौपाल भी होता था, समझ रहा ना। मतलब विभिन्न टाइम में इस प्लेटफॉर्म का विभिन्न उपयोग होता था। ध्यान साधना, क्लासरूम और गपशप चौपाल। हाँ, पेड़ कट चुका है। RBS पब्लिक स्कूल बिहार। वैशाली। ये जगह जो है ना, ऑडिटोरियम है, खुला रंगमंच है, समझ रहे हो ना। ये जो गैलरी देख रहे हो ना, इसका विस्तार नीचे तक होता था। खुदाई में नीचे का पार्ट टूटा हुआ मिला है। प्रोफेसर लोग गैलरी में बैठते थे, छात्र यहाँ जमीन में बैठते थे। ये कमरा जो है ना, ग्रीन रूम ड्रेसिंग रूम है। उधर सीढ़ी भी दिखाई दे रहा होगा आगे वाला लोग को। सीढ़ी से उतर करके वो स्टेज सामने है, देख रहे हैं ना, उधर रास्ते दिखाई दे रहा है। ये सभा, मीटिंग, असेंबली हॉल पर्पस में ऑडिटोरियम का उपयोग होता था, है ना। खुला रंगमंच। तो हर एक हॉस्टल के इंट्रेंस गेट के दोनों साइड जो है ना, सेल्फ है, इधर भी देख रहे हो ना। ये सेल्फ है ना, जहाँ की भगवान बुद्ध का मूर्ति होता था। ये दोनों बाथटब है। छात्र यहाँ स्नान ध्यान करके ना भगवान बुद्ध को जल ऑफर करता था। प्रे करता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तभी दिन की शुरुआत होता था। यहाँ जो है ना, लकड़ी का दरवाजा होता था। ये जो ईंट पिघल रहा है, काला हो रहा है,
इससे पता चलता है कि बख्तियार खिलजी यहाँ आग भी लगाया था। समझ रहा ना, एक जगह में ईंट जो बख्तियार खिलजी। चलो, व्यवस्था काफी उन्नत होता था। नाली 90 डिग्री पे मुड़ रहा है, देख रहे हो ना। सिंधु घाटी सभ्यता में भी नाली 90 डिग्री पे मुड़ता है, जिससे ये पता चलता है ना कि दोनों का नाली व्यवस्था एक तरह का होता था। ये दोनों कमरा उस समय यूरिन पर्पस में यूज होता था। ये सीमेंट 1940 का लगाया ना, उधर देखो 70-80 साल में सीमेंट टूट रहा है। पीछे का दीवार ना 413 AD यानी 1600 साल पुराना है, समझ ना। हाँ, वो अभी सुरक्षित है, इसीलिए कहा गया है पुराना अच्छा होता है, ओल्ड इज गोल्ड, है ना। जहाँ है वह सब हॉस्टल है। हॉस्टल एक छत का एक कमरा होता था, जिसका छत टूट गया है ना। दीवार जोड़ने के लिए मसाला बताया था ना, चूना, सूखी बालू, गन्ना जूस, बेल जूस, उड़द दाल। दीवार इतना मोटा होता था जो ना कमरा को गर्म होने देता था ना ठंडा। कमरा हर मौसम में एयर कंडीशन का। ये लैंप रखने की जगह होती थी। दिया उस समय जलता था ना तीसी तेल में, रेली तेल में, है ना। और किताब ताड़ पत्ते का बनता था। चलो आगे। दरवाजा के पास भी 2 शेल्फ है, एक वाला कोई भी सामान रखने का। आदमी ये 2 रास्ता का दरवाजा लॉक करना। का बनता है ना, उस समय ना पत्थर का पिलर जिसके ऊपर छत होती थी। वो स्टेज जो है ना क्लासरूम, वहाँ बीच में गुरुजी बैठते थे। गुरुजी के चारों तरफ स्टेज के ऊपर छात्र बैठ करके लिखते पढ़ते थे। बिल्कुल सिस्टम में जो चबूतरा पहले पेड़ के छाव में तैयार होता था, वहाँ जब बारिश में पढ़ाई बाधित होती थी, बाद के राजा जब पिलर के ऊपर छत तैयार किया, वहाँ बारिश में भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती थी, है ना। क्लासरूम, हर हॉस्टल में एक कुआं, उधर पानी पीने का जगह कॉर्नर में, ठीक ना। देखो अभी तक जो कमरा तुम लोग देखा है ना, सारे का, रुको इधर रुको। अभी तक जो कमरा तुम लोग देखा है, सारे कमरे का छत टूट गया है ना। जहाँ पर लोग बच्चा है ना, वहाँ पर 2 कमरा है, जिसमें तुम लोग 1600 साल पुराना छत देख पाएंगे। खुदाई के समय जो है ना, वहाँ से डाला हुआ चावल मिला है, जो म्यूजियम के अंदर रखा गया। इससे ये पता चला ना कि दोनों कमरा अनाज गोदाम के रूप में उपयोग होता था। ये जो कमरा है ना, बुद्ध मंदिर होता था। इसके आगे में 2 पत्थर लगाए, जो कि माइका पत्थर है, ब्लैक पत्थर है। उस पत्थर पर जब चांद का रोशनी पड़ता था, वो रिफ्लेक्ट होकर के आंगन को भी ग्लो करता था, कमरा को भी रोशनी देता था। इस समय अमेरिका, यूरोप के लोग जंगल में रहता था, शिकारी जीवन जीता था। नालंदा के लोगों को ना प्रकाश परावर्तन क्रिया मालूम होती थी, ठीक ना। उस पत्थर पे मोबाइल का टॉर्च चल रहा है, वो पत्थर अभी भी चमकता है ना। चलो आप दिख रहा है, देख लो। यस सर। चलिए। नहीं नहीं, मोबाइल ना गिर जाए। कहाँ पैसा खुद के ये जगह आम का बगीचा हुआ करता था, समझ ना। और आम का बगीचा जो था ना, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत्र का जन्म स्थान था। सारीपुत्र, मोगलायन, आनंद, रूपानी सभी बुद्ध शिष्य है। सारीपुत्र जब बुद्ध के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म में एंट्री हुए, उस समय तक जितना सारा लोग बुद्ध में एंट्री हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा तेज क्लासिस भगवान बुद्ध को सारीपुत्र समझ में आया। जैसे क्लास में क्लास टीचर मॉनिटर बनाते हैं ना, बुद्ध ने भी सारीपुत्र को धर्म सेनापति बना दिया। ये सेनापति बनने के बाद सारीपुत्र जो है ना, इस नालक गांव में एक ट्यूशन सेंटर स्थापित किया था, जहां छात्र मिट्टी के झोपड़ी में रहता था, पेड़ के छांव में शिक्षा लेता था। वो लोग जो है ना, अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करता था। ये परंपरा जो है ना, 620 से 413 AD तक यहाँ पर धीरे धीरे करके इंक्रीज होते रहा। जब 413 AD में कुमारगुप्त मगध का राजा बना, तो
उसने देखा यहाँ पर पहले के बहुत सारे लोग जो हैं शैक्षणिक कार्य में संलग्न हैं, वो क्या काम किया, उस ट्यूशन सेंटर को बदला ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में। यानी उन लोग का मिट्टी का झोपड़ी हटा करके मगध का राजा ये पक्का बिल्डिंग तैयार किया। छात्र यहाँ जो भिक्षाटन कर रहा था ना, उसकी समाप्ति के लिए कुमार प्रत्येक साल दान में देना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके ट्यूशन सेंटर जो है ना धीरे धीरे करके ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बदला, जहाँ की दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र पढ़ाई करने के लिए आने लगा। शारिपुत्र के बारे में कहा जाता है कि जिस कमरा में उसका जन्म हुआ था ना, उसी में उसको निर्माण मिला। उसके अस्थि को छात्रों ने मिट्टी से कवर किया, जो विभिन्न 7 राजा द्वारा विकसित होते हुए नालंदा का सबसे बड़ा स्तूप बना। सामने का बड़ा स्तूपा जो है ना शारिपुत्र का स्तूपा है, जिन्होंने 2600 साल पहले इस आम के बगीचे में ट्यूशन सेंटर का स्थापना किया। जब एक आदमी के डेढ़ बड़ी पर यहाँ स्तूप तैयार हुआ, यहाँ एक परंपरा स्थापित हो गई। उस समय छात्र और प्रोफेसर यहाँ दोनों भिक्षु होते थे, पर छात्र पढ़ाई खत्म करके घर लौटते थे। प्रोफेसर जो है ना यहाँ मरने तक भिक्षु होता था। जो भी प्रोफेसर मरते चले गए ना, उनके डेढ़ बड़ी पर उधर छोटे छोटे स्तूप बनते चले गए। उधर जमीन पे जो गोल चौकोर उठ रहा है सब प्रोफेसर का स्तूप है, बड़ा स्तूप शारिपुत्र का है। मंदिर उस समय गुफा में बनता था। ये जो एस्बेस्टस और लोहे का ग्रिल लगा हुआ गुफा है ना, सब बुद्ध मंदिर होता था। चाहे यहाँ का छोटा गुफा हो या खजूर घास से आगे बड़ा गुफा है, सभी बुद्ध मंदिर होता था। और इसका मूर्ति जो है ना अभी म्यूजियम के अंदर रखा गया है। सारा मंदिर खाली है। रोड की उस तरफ 2 चीजें मिलती हैं, मंदिर और स्तूप 1 किलोमीटर एरिया तक रिपीट होता है। रोड की इस तरफ 2 चीजें मिलती है, क्लासरूम हॉस्टल, ये भी 1 किलोमीटर एरिया तक रिपीट होता है।